वेलकम दोस्तों। डीसी मोटर में देखेंगे हम स्पीड कंट्रोल ऑफ डीसी मोटर। तो इसमें देखेंगे हम कि जो डीसी मोटर है वो डीसी सीरीज मोटर, डीसी शंट मोटर, डीसी कंपाउंड मोटर। तो डीसी सीरीज मोटर जो है और शंट मोटर, कंपाउंड मोटर, ये तीनों मोटर में सबसे पहले हम देखेंगे कि मोटर की स्पीड को कंट्रोल करने के लिए, उसकी गति को नियंत्रण करने के लिए हम कौन कौन सी मेथड का यूज़ करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखेंगे शंट और कंपाउंड मोटर के लिए। तो शंट और कंपाउंड मोटर का स्पीड करेंगे, कंट्रोल करेंगे। तो शंट और मोटर कंपाउंड जो मोटर है उसका स्पीड कंट्रोल करने के लिए इसकी कुछ मेथड्स हैं, तो उन मेथडों को देखेंगे। तो सबसे पहले जो मेथड है, फर्स्ट मेथड है इसमें शंट और कंपाउंड मोटर के लिए। तो सबसे पहले हम देखेंगे शंट मोटर के लिए। ठीक है, शंट मोटर के लिए तो शंट मोटर की स्पीड कंट्रोल करने के लिए जो मेथड है, इसमें फर्स्ट मेथड है फील्ड कंट्रोल मेथड। सबसे पहले है फील्ड कंट्रोल मेथड। इसे हम कांस्टेंट पावर ड्राइव में यूज़ करते हैं और ये स्पीड बढ़ाने के लिए यूज़ होता है। ध्यान दीजिए, ये जो फर्स्ट पॉइंट है स्पीड कंट्रोल, मतलब कि इसमें क्या करेंगे हम, फील्ड कंट्रोल, इसकी स्पीड को कंट्रोल करना है तो फील्ड कंट्रोल मेथड में स्पीड को बढ़ाया जाएगा, मतलब कि फ्लक्स को बढ़ाने। तो ध्यान रहे, फ्लक्स अर्थात स्पीड, फ्लक्स अर्थात स्पीड तो इसमें आइए करेंट जब पर डिपेंड करेगा इसकी स्पीड को। तो ये मोटर की स्पीड को है ना इंक्रीज करने के लिए यूज़ किया जाता है। तो इस मेथड का जो यूज़ करेंगे हम, सबसे पहले मेथड है ये फील्ड कंट्रोल मेथड। तो फील्ड कंट्रोल मेथड का यूज़ किस लिए करते हैं, तो इसमें स्पीड को बढ़ाने के लिए करते हैं। स्पीड को कम नहीं, स्पीड को बढ़ाने के लिए से यूज़ करते हैं। तो यदि स्पीड बढ़ाना है हमें, वो भी शंट मोटर की स्पीड बढ़ाने के लिए फील्ड कंट्रोल मेथड का यूज़ किया जाता है। और मोटर की स्पीड कम नहीं कर सकते इसमें, इस मेथड का यूज़ जब करेंगे तो मोटर की स्पीड को कम नहीं कर सकते। तो हम सबसे पहले तो अभी देखेंगे शंट मोटर के लिए। किसके लिए देखेंगे, शंट मोटर के लिए मेथड है। ठीक है, इस डायग्राम में हम देखेंगे, इस डायग्राम में ये पॉजिटिव सप्लाई दिया गया है, हम मतलब कि वोल्टेज सोर्स दिए हमने Vs, ये पॉजिटिव नेगेटिव है। और ये आर्मेचर है, ये मोटर का क्या है, ये आर्मेचर है। ठीक है, तो इससे कौन सी करंट फ्लो होगी, आई करंट फ्लो होगी इससे। और जो टोटल जो करंट है ये आई करंट फ्लो होगी। ठीक है, और इस रजिस्टेंस से ये वेरिएबल रेजिस्टेंस आर है। ठीक है, वो भी फील्ड रेजिस्टेंस है। तो इसमें क्या होगा, इसमें आई आर करंट फ्लो होगी। तो इसका बेसिक क्या है, ये आर एस एच जो है आपका, ये है आर एस एच। ठीक है, और जब फील्ड, इसमें फील्ड जो फ्लक्स है इसको कम किया जाएगा। तो सिंपल वे में इसे हम समझेंगे तो यहाँ पर देखेंगे हम इसका फार्मूला क्या बनेगा। जब इसमें करंट फ्लो होगी, इस आइए आर्मेचर में करंट फ्लो होगी और ये फील्ड में करंट फ्लो होगी। तो शंट फील्ड में जब करंट फ्लो होगी तो ये जो है इसका फार्मूला बनेगा फ्लक्स फाई इज प्रोपोर्शनल टू आई एस एच। मतलब फ्लक्स किसके प्रोपोर्शनल होगी, ये शंट करंट के, शंट फील्ड करंट के प्रोपोर्शनल में होगी। मतलब इसमें कौन सी करंट फ्लो होगी, आई एस शंट फील्ड करंट फ्लो होगी। ठीक है, तो ये दोनों एक दूसरे के प्रोपोर्शनल हो जाएंगे। अब ये आई एस एच इक्वल क्या हो जाएगा, वी अपान आर एस एच हो जाएगा। आई एस एच बराबर क्या हो जाएगा, तो इसे हमने क्या लिए, ओम का नियम से लिए, वी अपान आर, आई इक्वल वी अपान आर। इसी फार्मूले का यूज़ करके हमने आई एस एच निकाला है। तो जो सप्लाई हमने दिया यहाँ पर वोल्टेज सोर्स से, ये वी हो गया और ये आर एस एच हो गया। ठीक है, मतलब कि शंट फील्ड रजिस्टेंस। तो इस तरीके से हम इसका मान निकाल सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर एक रिलेशन और बनता है, यदि हम स्पीड को बढ़ाते हैं, तो उसके प्रोपोर्शनल में क्या हो जाएगा, 1/5 होता है। तो फ्लक्स कम हो जाएगी, अर्थात फ्लक्स को कम करेंगे तो स्पीड बढ़ जाएगी, या स्पीड बढ़ाना है हमें तो फ्लक्स को कम करना पड़ेगा। ये एक दूसरा रिलेशन है। ठीक है, थर्ड रिलेशन एक और बनता है कि फ्लक्स इज प्रोपोर्शनल टू फाई इज प्रोपोर्शनल टू आई एस एच। और यहाँ पर आई एस एच का जो फार्मूला है ये है वी अपान आर एस एच। तो ये आर एस एच क्या है, इस फील्ड शंट फील्ड वाइंडिंग का रेजिस्टेंस है। और वी क्या है, ये सप्लाई वोल्टेज है। और आई एस एच कौन सी है, इस फील्ड शंट फील्ड वाइंडिंग है, इसमें जो करंट फ्लो हो रही है आई एस एच है। तो इसमें क्या होता है, यदि आप शंट फील्ड करंट को कम करेंगे
तो रजिस्टेंस बढ़ जाएगा। ठीक है, तो इसमें रजिस्टेंस बढ़ जाएगा तो ये आर भी ऐड हो जाएगा, टोटल रजिस्टेंस भी इसमें ऐड हो जाएगा। अर्थात इस मेथड में फील्ड वाइंडिंग के सीरीज में रजिस्टेंस जब जोड़ते हैं तो करंट को कम करते हैं, जिससे शंट फील्ड की फ्लक्स कम हो जाती है और मोटर की स्पीड बढ़ जाएगी। तो मोटर की जब स्पीड बढ़ जाएगी तो इसमें क्या हो जाएगा, इसका एक रिलेशन बनेगा कि यदि आप टार्क कम करते हैं तो आपकी करंट कम हो जाएगी। ठीक है, जब करंट कम करेंगे तो स्पीड बढ़ जाएगी। ठीक है, और जब स्पीड बढ़ जाएगी तो क्या हो जाएगा, टॉर्क कम हो जाएगा। तो ये जो रिलेशन है, ये रिलेशन को आप मेंटेन कर सकते हैं। तो ये रिलेशन किस टाइप से हो गया, यदि टॉर्क कम करना है तो करंट भी कम करना पड़ेगा। ठीक है, और करंट कम करेंगे तो फ्लक्स भी कम हो जाएगी, ये भी रिलेशन है। और आप करंट कम करेंगे तो स्पीड बढ़ जाएगी। मतलब यह मेथड अच्छी मेथड मानी जाती है क्योंकि इसमें लॉसेस कम होती है। इसलिए जो मेथड है, ये जो मेथड है ये बेस्ट मेथड है, बेस्ट मेथड है ये, क्योंकि इसमें क्या हो जाएंगे, लॉसेस कम हो जाएंगे, कम होते हैं, इसलिए बेस्ट मेथड होती है। ठीक है, इसमें क्या होता है, इसमें इंटरपोल जो है, इंटरपोलर, तो इंटरपोल जो है इसका जो यूज़ करते हैं हम, और इसमें नॉन इंटरपोलर जो है, तो इंटरपोलर का जो रहता है, इंटरपोलर का ये जो रेशो रहता है ये होता है 6:1 होता है। मतलब 6 क्या है, ये है 600 आरपीएम, और 1 जो है ये है 1000 आरपीएम, 1000 आरपीएम। तो ये स्पीड बढ़ा सकते हैं, इससे कम नहीं कर सकते, इसलिए इसको यूज़ करते हैं हम। और नॉन इंटरपोलर जो होता है, नॉन इंटरपोलर का जो रेशो होता है ये 2:1 होता है इसमें। तो इस मेथड में क्या हुआ है, इफ़िशियंट मेथड है ये, और बहुत अच्छी मेथड बन जाती है। यदि आपको शंट मोटर की स्पीड को बढ़ाना है तो फील्ड फ्लक्स कंट्रोल मेथड या फील्ड कंट्रोल मेथड का आप यूज़ करेंगे। ठीक है दोस्तों, आगे देखेंगे हम। सेकेंड है आपका आर्मेचर कंट्रोल मेथड। तो सेकेंड जो है ये आर्मेचर कंट्रोल मेथड, या इसे हम कहते हैं आर्मेचर रियोस्टेटिक कंट्रोल मेथड भी बोलते हैं। मतलब रियोस्टेटिक कंट्रोल मेथड भी बोला जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसमें रेजिस्टेंस का हम यूज़ करते हैं, और इसका जो यूज़ किया जाता है, ये पर्टिकुलर जो यूज़ करते हैं हम, ये कांस्टेंट टॉर्क ड्राइव में करते हैं। किस में करते हैं, कांस्टेंट टॉर्क ड्राइव में यूज़ करते हैं। ठीक है, ये याद रखना पड़ेगा सभी स्टूडेंट को, कांस्टेंट टॉर्क ड्राइव में इसका यूज़ करते हैं। किसका, आर्मेचर कंट्रोल मेथड का। और ये डीसी शंट मोटर की बात कर रहे हैं, अभी हम डीसी शंट मोटर की बात कर रहे हैं, तो डीसी शंट मोटर के लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो इसमें जो आर्मेचर कंट्रोल मेथड में हम अलग से एक रेजिस्टेंस का यूज़ करते हैं। किसका यूज़ करते हैं, एक रेजिस्टेंस का यूज़ करते हैं। तो रेजिस्टेंस का यूज़ करने के लिए ये है रेजिस्टेंस। ठीक है, ये क्या है, एक रेजिस्टेंस है, एक्स्ट्रा रेजिस्टेंस हमने लगाए हैं। और इस रेजिस्टेंस का यूज़ करके क्या करेंगे हम, आर्मेचर का मतलब कि आर्मेचर जो करंट है अर्थात आईए, इस करंट को कम कर देंगे इस रेजिस्टेंस के थ्रू। तो क्या हो जाएगा, ये स्पीड कंट्रोल हो जाएगी इस मोटर की। तो इसमें ये जो है आर्मेचर कंट्रोल मेथड का यूज़ करते हैं, अर्थात इसमें क्या होगा, स्पीड कम होगी। क्या होगी, स्पीड कम होगी। और इसके पहले हमने क्या देखा था, इसके पहले हमने देखा था फील्ड कंट्रोल मेथड। तो फील्ड कंट्रोल में क्या करते हैं हम, फील्ड कंट्रोल में स्पीड बढ़ाते हैं। ठीक है, स्पीड को बढ़ा सकते हैं हम, और आर्मेचर कंट्रोल में स्पीड को कम कर सकते हैं। ठीक है, तो हमने यहाँ पर यूज़ किसका किए हैं, एक आर्मेचर रेजिस्टेंस का यूज़ किए हैं। और वो आर्मेचर किसके पैरेलल में है, सीरीज में है, ये रेजिस्टेंस मतलब आर्मेचर के सीरीज में रखा हुआ है। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, देखो यहाँ पर क्या करेंगे, ये 5SH बनाएगा, RSH क्या बनाएगा, 5SH फ्लक्स क्रिएट करेगा। ठीक है, इसमें करंट कौन सी फ्लो होगी, ISH करंट फ्लो होगी। ठीक है, और ये जो लोड करंट इस सर्किट से फ्लो होती हो जाएगी। यहाँ पर वोल्टेज अप्लाई करेंगे, वोल्टेज अप्लाई कहाँ करेंगे हम, ये वोल्टेज का मान करीबन कितना रहेगा, 200 वोल्ट, ये मान के चलो कितना रहेगा, 200 वोल्ट। तो ये आपका आर्मेचर है। ठीक है, यहाँ पर हमने एक आर्मेचर डाइवर्टर का भी यूज़ कर सकते हैं, और यह वोल्टेज ड्रॉप करता है और स्पीड को
कम करता है, इसका मान यही है। तो इसमें क्या करेंगे हम, सबसे पहले ध्यान दीजिए, इसमें वी ड्रॉप तो कम होता है पर स्पीड भी कम हो जाता है। तो एन इज प्रोपोर्शनल टू, इसमें रिलेशन क्या बनेगा, वी माइनस आई ए आर ए अपान फाई, ये रिलेशन बनेगा इसमें। ठीक है, कब, जब फ्लक्स कांस्टेंट हो तब, फ्लक्स कब हो, कांस्टेंट हो तब की कंडीशन में। इसमें एन इज प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, वी माइनस आई ए आर ए हो जाएगा। और ये रिलेशन जब माइनस रहता है तो ये किसके लिए होता है, ये माइनस मोटर के लिए होता है, सभी को पता है। यदि प्लस रहेगा तो किसके लिए रहेगा, जनरेटर के लिए रहेगा। तो इसमें जो आर टी का मान जो है उसे ऐड किया जाता है, मतलब ये जो रेजिस्टेंस है, ये आर ए जो लिखा हुआ है इसे आर टी भी बोल सकते हैं। और इसमें जो करंट फ्लो होगी इसी का मान हमें एक पर्टिकुलर वैल्यू में ज्ञात करना पड़ेगा या रखना पड़ेगा, इसी के माध्यम से क्या होगी, स्पीड कम होगी। ठीक है, तो डीसी शंट मोटर की स्पीड को कम करने के लिए किसका यूज करते हैं, आर्मेचर कंट्रोल मेथड। ये डीसी शंट मोटर की स्पीड को, शंट मोटर की स्पीड को कम करती है। ठीक है, अब इसमें क्या रैपिड हम चेंज करते हैं, तो यदि रैपिड चेंज लोड के लिए ये सब्स्टिट्यूट करने के लिए आर्मेचर डाइवर्टर का हम यूज़ करते हैं। और इसका यूज़ ओनली कांस्टेंट टॉर्क ड्राइव में करते हैं, ये भी बता दिया मैंने। और इस मेथड में आर्मेचर की सीरीज में वेरिएबल रेजिस्टेंस होता है। ये जो रेजिस्टेंस है इसे ही वेरिएबल रेजिस्टेंस कहा जाता है। क्या है ये, वेरिएबल रेजिस्टेंस है, अर्थात इसका मान इससे फील्ड डाइवर्टर से हम कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो इसके माध्यम से, इस डाइवर्टर के माध्यम से इसे रेजिस्टेंस का मान जो है वो कम ज़्यादा वेरी कर सकते हैं, इसलिए इस मेथड का यूज़ करते हैं। ठीक है, और इसके कारण आर्मेचर को मिलने वाली जो वोल्टेज है वो कम हो जाती है, क्योंकि आई ए का मान जैसे ही घटाएंगे बढ़ाएंगे तो हम यहाँ पर जो करंट, यहाँ पर जो ड्रॉप होगा, इसके कारण यहाँ पर जो वोल्टेज इसके आर्मेचर में मिलेगा वो कम मिलेगा। क्या मिलेगा, वी कम मिलेगा, वी कम मिलेगा, आई कम मिलेगा। ठीक है, तो फिर स्पीड भी कम हो जाएगी, होगी कि नहीं, स्पीड भी कम हो जाएगी। तो इस तरीके से हम इसका फार्मूला सेटअप करते हैं। क्योंकि इसमें कौन सी लॉस होती है, आई स्क्वायर लॉस होती है, इसमें कौन सी लॉस होगी, आई स्क्वायर आर ए लॉस होगा। ठीक है, और ये लॉसेस के कारण ही यहाँ पर करंट ड्रॉप हो जाएगी। नेक्स्ट देखेंगे हम फील्ड कंट्रोल मेथड। इसके पहले तो हमने आर्मेचर कंट्रोल किए थे। ठीक है, अब ये सेकंड है फील्ड कंट्रोल मेथड। और फील्ड कंट्रोल मेथड में क्या होता है, तो ये स्पीड कंट्रोल ऑफ डीसी सीरीज मोटर, डीसी सीरीज मोटर की स्पीड को कंट्रोल करेंगे हम। तो डीसी सीरीज मोटर जो है, इसके लिए इसका जो फील्ड कंट्रोल मेथड है, इसमें बहुत सारी मेथड है। और यह विधि वहाँ प्रयोग की जाती है जहाँ वहाँ सामान्य गति से अधिक गति, मतलब जहाँ जो जनरल स्पीड है उससे अधिक स्पीड की आवश्यकता हो और मोटर पर आरोपित लोड बदलता रहता हो, मतलब कि लोड को कम ज़्यादा होते रहता हो, ऐसी सिचुएशन में हम फील्ड कंट्रोल मेथड का यूज़ करेंगे। और फर्स्ट है डीसी सीरीज मोटर के लिए, हम किसके लिए देखेंगे, डीसी सीरीज मोटर के लिए देखेंगे। तो डीसी सीरीज मोटर के लिए 3 मेथड है, ध्यान दीजिए। पहला है फील्ड कंट्रोल मेथड, पहला क्या है, फील्ड कंट्रोल मेथड। सेकंड है आपका आर्मेचर कंट्रोल मेथड, फील्ड कंट्रोल मतलब फ्लक्स का कंट्रोल। सेकंड है आर्मेचर कंट्रोल मेथड, आर्मेचर कंट्रोल मेथड। तो आर्मेचर कंट्रोल, आर्मेचर मतलब आईए। और थर्ड है रेजिस्टेंस कंट्रोल मेथड, आर कंट्रोल मेथड। तो 3 मेथड हो गया। हम किस किस को कंट्रोल कर सकते हैं, फ्लक्स को कंट्रोल कर सकते हैं, आर्मेचर करंट को कंट्रोल कर सकते हैं और रेजिस्टेंस को कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये तीनों मेथड का यूज़ करके हम फील्ड कंट्रोल मेथड को बनाएंगे हम। ठीक है, तो जनरली जो है फील्ड कंट्रोल मेथड जो है, इसमें 2 मेथड यूज़ की जाती है। फर्स्ट है आपका फील्ड कंट्रोल मेथड, और इसमें 2 मेथड है। पहली मेथड क्या है, फील्ड डाइवर्टर कंट्रोल मेथड। क्या है ये, फील्ड डाइवर्टर कंट्रोल मेथड। और सेकंड है आपका टैप्ड फील्ड कंट्रोल मेथड, टैप्ड
फील्ड कंट्रोल मेथड। ये दो मेथड है। तो सभी स्टूडेंट ध्यान दें, दोनों मेथड में डिफरेंस इतना है कि इसे सिर्फ स्पीड बढ़ाने में यूज़ होता है। ठीक है, दोनों मेथड किसके लिए यूज़ करते हैं? स्पीड बढ़ाने के लिए। स्पीड बढ़ाने के लिए यूज़ करेंगे दोनों मेथड, अर्थात फील्ड डाइवर्टर कंट्रोल मेथड भी स्पीड को बढ़ाने के लिए ही यूज़ करेंगे और टैप्ड फील्ड कंट्रोल मेथड भी स्पीड को बढ़ाने के लिए यूज़ करेंगे। ठीक है, दोनों में डिफरेंस क्या क्या होगा? एक वेरिएबल होगा रेजिस्टेंस और दूसरा एक जो है फील्ड वाइंडिंग जो है इसकी शंट फील्ड वाइंडिंग या सीरीज फील्ड वाइंडिंग की बात करेंगे यहाँ पे, तो सीरीज फील्ड वाइंडिंग के टर्न्स को कम ज़्यादा कर सकते हैं। देखेंगे डायग्राम में हम, इस डायग्राम में देखेंगे फर्स्ट वाला ये सेकेंड डायग्राम है। तो फर्स्ट डायग्राम में हमने क्या लगाया? यहाँ पर एक डाइवर्टर लगा दिए और ये वेरिएबल डाइवर्टर है, सीरीज के पैरेलल में लगा दिए, मतलब सीरीज फील्ड वाइंडिंग के पैरेलल में हमने लगा दी एक डाइवर्टर। तो ये फील्ड डाइवर्टर रेजिस्टेंस है, इसमें क्या हो जाएगा? इसमें करंट डिवाइड हो जाएगी। तो यहाँ से जो करंट निकलेगी, देखो यहाँ पर IA करंट फ्लो होगी। ठीक है, तो जब यहाँ से करंट फ्लो होगी, इधर से यहाँ से करंट फ्लो होगी, तो यहाँ पर क्या हो जाएगी आपकी? ठीक है, फिर से देखेंगे, यहाँ पर जो करंट फ्लो हो रही है पॉजिटिव नेगेटिव साइन है, यहाँ से वोल्टेज सोर्स सप्लाई दिया आपने, तो यहाँ पर जो आई करंट है ये यहाँ जाके यहाँ पर ये ISC हो जाएगी और ये हो जाएगा डाइवर्टर, तो ये हो जाएगी I। तो ये दोनों है IA करंट I/2 हो जाएगा यहाँ पर भी, और ये भी IA/2 हो जाएगी। मतलब जो आर्मेचर करंट है ये हाफ पार्ट में डिवाइड हो जाएगी, आधी हो जाएगी। क्या हो जाएगी? आधी हो जाएगी। तो इसके माध्यम से जब आधी हो जाएगी आर्मेचर करंट, तो इसमें क्या हो जाएगा? फ्लक्स कम हो जाएगा, है कि नहीं? तो इस मोटर की स्पीड को हम बढ़ा सकते हैं इससे, क्योंकि कम नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि N इज प्रोपोर्शनल टू 1/5 है। और इसमें जो है जो फ्लक्स है ये फ्लक्स हाफ पार्ट में डिवाइड हो गई है, अर्थात सिर्फ स्पीड बढ़ाने के लिए हम इससे यूज़ कर सकते हैं। फ्लक्स कम होगी तो स्पीड बढ़ जाएगी, ये सभी को पता है। तो फ्लक्स कम होने के कारण इसकी स्पीड बढ़ जाती है। ठीक है, इस तरीके से इसको यूज़ करते हैं हम। तो इसमें जो रिलेशन बनता है, इसका एक्चुअल रिलेशन बनता है N इज प्रोपोर्शनल टू 1/5 5/2 इक्वल ये हो जाएगा। ये 5/2 है, इससे ये आर्मेचर करंट का हाफ है। मतलब ये 5/2 को IA/2 भी लिख सकते हैं, क्योंकि आर्मेचर करंट में फ्लक्स क्या क्रिएट होगा? फाई क्रिएट होगा ना, तो इसलिए 5/2 हम लिख सकते हैं। इस माध्यम से ये फील्ड डाइवर्टर रेजिस्टेंस के माध्यम से यहाँ पर फ्लक्स का मान क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, तो स्पीड क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। तो स्पीड बढ़ाने के लिए हम इसमें फील्ड डाइवर्टर का यूज़ करते हैं। सेकेंड है आपका, इसमें क्या किया हमने? ये सीरीज फील्ड वाइंडिंग है और यहाँ पर आर्मेचर के पैरेलल में हमने एक फील्ड डाइवर्टर का यूज़ किया। आर्मेचर के पैरेलल में एक डाइवर्टर का यूज़ किया हमने। तो इसके पैरेलल में जब डाइवर्टर का यूज़ करेंगे तो क्या हो जाएगा? इसमें टर्न्स की जो संख्या को हम कम ज़्यादा कर सकते हैं, और टर्न की संख्या को कम ज़्यादा करके स्पीड को हम बढ़ा सकते हैं। और इसमें भी स्पीड कम नहीं की जा सकती, सिर्फ मोटर की स्पीड को हम बढ़ा सकते हैं। मतलब एन को बढ़ाएंगे, अर्थात स्पीड को बढ़ा सकते हैं, कम नहीं कर सकते हैं। ठीक है, इसका जो यूज़ है इसीलिए किया जाता है क्योंकि ये फील्ड कंट्रोल मेथड है। इस फ्लक्स को कंट्रोल कर रहे हैं हम, ये फ्लक्स कंट्रोल मेथड है, और इसमें स्पीड को क्या करते हैं? सिर्फ बढ़ाते हैं, कम नहीं कर सकते। ठीक है दोस्तों, इस चीज़ को हमें याद रखना है। तो DC सीरीज जो मोटर है और DC सीरीज मोटर की स्पीड को कंट्रोल करने के लिए सेकेंड मेथड है आर्मेचर डाइवर्टर मेथड। क्या है? आर्मेचर डाइवर्टर मेथड। तो आर्मेचर डाइवर्टर मेथड का यूज़ क्यों करते हैं हम? इसमें स्पीड को कम करने के लिए, किसको? ये N जो है इसे कम करने के लिए, स्पीड कम करने के लिए हम इसे यूज़ करते हैं। ठीक है, स्पीड कम करने के लिए, क्योंकि कांस्टेंट टॉर्क लोड होगा। तो इसमें क्या होता है? इसमें जो है आइए मतलब कि आर्मेचर के पैरेलल में हम क्या जोड़ेंगे? एक रेजिस्टेंस जोड़ते हैं, और आर्मेचर के पैरेलल में एक रेजिस्टेंस जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? इसका जो टॉर्क है TA इज प्रोपोर्शनल टू TA इज प्रोपोर्शनल टू फ्लक्स फाई हो जाएगा। TA इज प्रोपोर्शनल टू फ्लक्स फाई। तो यदि आप इस फ्लक्स को बढ़ाते हैं तो आर्मेचर करंट क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी।
या n इज प्रोपोर्शनल टू 1/5 हो जाएगा। तो यदि आप फ्लक्स को बढ़ाएंगे तो स्पीड कम हो जाएगी, तो फ्लक्स बढ़ जाएगा तो स्पीड कम हो जाएगी। इस तरीके से हम इसका यूज करते हैं। वैसे इसमें यूज़ किया जाता है आर्मेचर डाइवर्टर मेथड भी। इसमें बहुत अधिक पावर की आवश्यकता होती है, मतलब उसमें कंजप्शन कितना होगा, पावर का ज़्यादा अधिक होगा, इसलिए इसका उपयोग कम होता है। ठीक है, उसके बाद है फील्ड डाइवर्टर मेथड। इसका उपयोग सामान्यतः स्पीड कंट्रोल, मतलब स्पीड जो है सामान्य गति की अपेक्षा अधिक गति के लिए करते हैं, ये पहले बता दिया मैंने। और इसमें जो थर्ड है सप्लाई वोल्टेज कंट्रोल मेथड। तो ये सप्लाई वोल्टेज कंट्रोल मेथड में क्या होता है, इसका यूज़ क्या है, नॉर्मल स्पीड की अपेक्षा और कम स्पीड चाहिए हमें, तो आप सप्लाई वोल्टेज मतलब वी को कम कर देंगे तो ये स्पीड भी कम हो जाएगी। ठीक है, जैसे फैन हो गया आपका, इसका इसमें यूज़ करते हैं। उसके बाद है फील्ड टैपिंग मेथड। तो फील्ड टैपिंग मेथड में क्या होता है, फील्ड वाइंडिंग में जो नंबर ऑफ टर्न्स है वो टर्न्स को कम ज़्यादा कर सकते हैं। जैसे ये फील्ड में नंबर ऑफ टर्न्स है तो यहाँ पर पॉइंट निकाल दिया आपने, यहाँ पर पॉइंट निकाल दिए, इसको 1 2 3 दे दिए, 3 में रखेंगे तो कम हो जाएगा। इस तरीके से फील्ड टैपिंग का यूज़ कर सकते हैं आप। इसके बाद है वैसे ही सीरीज पैरेलल मेथड। सीरीज पैरेलल मेथड में क्या होता है कि स्पीड कंट्रोल फील्ड वाइंडिंग को 2 पार्ट में डिवाइड करके कर सकते हैं। तो ये सीरीज पैरेलल मेथड, इसमें स्पीड कंट्रोल कर सकते हैं, मतलब एन को कम ज़्यादा कर सकते हैं आप। वैसे ये वाल लियोनार्ड मेथड, और इसमें दोनों दशाओं में क्या होता है, सामान्य से स्पीड कम और अधिक प्राप्त की जा सकती है। अर्थात वाल लियोनार्ड मेथड एक ऐसी मेथड है, इससे आप एन को कम भी कर सकते हैं और ज़्यादा भी कर सकते हैं, दोनों चीज़ में कंट्रोल कर सकते हैं इसे आप। इसके बाद देखेंगे हम स्टार्टर। तो डीसी जो मोटर है, डीसी मोटर में स्टार्टर का बहुत महत्वपूर्ण रोल है, क्योंकि स्टार्टर के बगैर मोटर स्टार्ट होगी नहीं। क्या होता है कि स्टार्टिंग के समय में जो है आर्मेचर जो करंट है ये अधिक होती है, और अधिक लेने के कारण जो बैक ईएमएफ है माइनस ईबी का मान जो है ये ज़ीरो हो जाता है। तो ईबी का मान जीरो होने के कारण क्या हो जाएगा, जब तक बैक ईएमएफ डेवलप नहीं होगा मोटर में तो मोटर जल जाएगी, क्योंकि ईबी का मान कम ज़ीरो होगा। इस कंडीशन में, स्टार्टिंग की कंडीशन में, क्योंकि करंट ज़्यादा लेती है, और इसी करंट को, यही आर्मेचर करंट को या यही करंट को लिमिट करने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, स्टार्टर का यूज़ करते हैं। और स्टार्टर का यूज़ करेंगे तो क्या हो जाएगा, स्टार्टिंग में रेजिस्टेंस अधिक हो जाएगा, आर का मान आई ज़्यादा होगा तो आई ए ऑटोमेटिक कम हो जाएगा, और इस तरीके से आप मोटर को स्टार्ट कर सकते हैं। इसमें क्या होता है, डीसी मोटर को स्टार्ट करने के लिए हम स्टार्टर का प्रयोग करते हैं, और स्टार्टिंग समय आर्मेचर करंट को कम रखा जाता है, किसके माध्यम से, रेजिस्टेंस लगा के एक्स्ट्रा, और धीरे धीरे फिर इसे बढ़ाते हैं हम, तो उससे क्या हो जाएगा, बैक ईएमएफ डेवलप हो जाएगा, है कि नहीं। और ये 3 प्रकार के होते हैं, कौन कौन से, 2 पॉइंट स्टार्टर, 3 पॉइंट स्टार्टर और 4 पॉइंट स्टार्टर। तो 2 बिंदु वाला भी बोलते हैं इसे, 3 बिंदु और 4 बिंदु वाला भी। तो जनरल जो है 2 बिंदु वाला, 3 बिंदु वाला, 4 बिंदु वाला जो यूज़ करते हैं, तो कहाँ कहाँ किस किस का यूज़ करते हैं। 2 बिंदु वाले में हम ये डीसी सीरीज मोटर के यूज़ करते हैं। 3 बिंदु वाला 3 पॉइंट स्टार्टर शंट मोटर के लिए करते हैं, और 4 पॉइंट वाला स्टार्टर ये कंपाउंड मोटर के लिए यूज़ किया जाता है। तो ये चीज़ आपको याद रखना पड़ेगा दोस्तों। अब देखेंगे इसका डायग्राम। तो ये जो डायग्राम है ये 4 पॉइंट स्टार्टर का डायग्राम है, 4 पॉइंट स्टार्टर का डायग्राम है। तो 4 पॉइंट स्टार्टर के डायग्राम में देखेंगे हम, ये जो डायग्राम है ये रेजिस्टेंस है, और इसके कांटेक्ट पॉइंट है ये रेजिस्टेंस के, ठीक है। और ये जो है बीच में ये है सॉफ्ट आयरन का बना होता है, यहाँ पर नो वोल्ट कॉइल होती है, एनसी लगी हुई, यहाँ से ऑफ और यहाँ पर ऑन होगा, यहाँ जाके मतलब मोटर इसके बाद से ऑन होगी। ये प्राइमरी रेजिस्टेंस है, स्टार्टिंग रेजिस्टेंस जिसे बोला जाता है, और इसके अलग अलग पॉइंट दिए हुए हैं। ये आपका हैंडल है, ठीक है, स्टार्टिंग आर्म जिसे हैंडल बोलते हैं, और ये रबर का सपोर्ट सिस्टम होता है। और यहीं पर नीचे जब जाएंगे हम तो यहाँ पर OLC ओवरलोड कॉइल लगी होती है, ठीक है। और ये जो है NC, इसे नॉर्मल वे में बोला जाए तो NVC कॉइल बोलते हैं, NVC नो वोल्ट कॉइल। और ये है ओवरलोड कॉइल, OLC ओवरलोड कॉइल। और ये NVC है नो लोड कॉइल। दोनों का नाम ध्यान याद रहे, क्योंकि याद रखना पड़ेगा। यहाँ पर ये स्प्रिंग लगा हुआ है, ये स्प्रिंग टाइट होता है,
ठीक है, स्टार्टिंग में, और यहाँ पर हैंडल होगा और हैंडल से हम इसे घुमाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर कनेक्टिंग आर्क होगा, ये कनेक्ट करेगा इसको। यहाँ पर क्या होता है, डीसी शंट मोटर में ये मैनुअली 2 स्टार्टर का यूज़ होता है। इसमें जनरल कहना चाहिए तो यहाँ पर 2 स्टार्टर है, दोनों स्टार्टर को, तो इस स्टार्टर में 3 पॉइंट स्टार्टर के फॉल्ट को दूर किया गया है, और इसके द्वारा मोटर की स्पीड को फील्ड कंट्रोल मेथड के द्वारा कंट्रोल कर सकते हैं। तो इसमें स्पीड जो कंट्रोल करेंगे एन को, ये किसके द्वारा करेंगे हम, फील्ड कंट्रोल, मतलब फ्लक्स के कंट्रोल से ही करेंगे हम। मोटर की स्पीड किससे कर रहे हैं, फ्लक्स के कंट्रोल से। ठीक है, फील्ड कंट्रोल मेथड के द्वारा हम इसमें यूज़ करते हैं। तो इसका जो यूज़ है ये शंट मोटर में और कंपाउंड मोटर में यूज़ करते हैं। किस किस में यूज़ करते हैं इसका जो यूज़ है ये है शंट मोटर में, और दूसरा है कंपाउंड मोटर में। ये दोनों मोटर में इसका यूज़ किया जाता है। इसलिए ये जो है इसमें स्पीड की मतलब फील्ड कंट्रोल मेथड के द्वारा स्पीड को कम कर सकते हैं आप। ठीक है, इसके बाद देखेंगे हम इसमें क्या है, ओवरलोड तथा नो लोड जो है सुरक्षा युक्तियां शामिल होती, मतलब एनवीसी, ओएलसी और एनवीसी ये दोनों कनेक्टेड होते हैं, और इसके कारण ही यहाँ पर ये क्या करते हैं, होल्डिंग कंडीशन में आता है। और ये 3 पॉइंट और 4 पॉइंट स्टार्टर का प्रयोग केवल शंट तथा कंपाउंड मोटर में करते हैं, ये भी हमें मालूम है। और डीसी मोटर में स्टार्टर का जो कार्य है वो आर्मेचर सर्किट में रेजिस्टेंस के द्वारा बाधा डालना है, और जब रेजिस्टेंस का यूज़ करेंगे तो स्पीड कम हो जाएगी। और डीसी मोटर की जो घूर्णन दिशा बदलने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, मैग्नेटिक फील्ड की दिशा या आर्मेचर मतलब आर्मेचर करंट आईए में जो करंट का डायरेक्शन है उसको चेंज करना पड़ेगा। तो दोनों डीसी मोटर की यदि स्पीड को आपको चेंज करना है, यानी रोटेशन आप डायरेक्शन चेंज करना है, घूमने की दिशा को चेंज करना है, जैसे क्लॉकवाइज घूम रहा है तो एंटी क्लॉकवाइज करना है, तो इसमें क्या करना पड़ेगा, फ्लक्स को चेंज करना पड़ेगा और आर्मेचर करंट के मान को बदलना पड़ेगा। इन दोनों के मान को बदलेंगे तो डायरेक्शन ऑफ रोटेशन चेंज हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे टेस्टिंग ऑफ डीसी मशीन। तो डीसी मशीन में बहुत प्रकार के टेस्ट होते हैं, तो इनमें जो टेस्ट है ये इन टेस्ट के बारे में हम जानेंगे। तो इसमें क्या होता है, सबसे पहले तो फील्ड टेस्ट भी करते हैं हम, फील्ड टेस्ट किया जाता है। और ये फील्ड टेस्ट किस में करते हैं, सीरीज मोटर में करते हैं। किस में करते हैं, सीरीज, डीसी सीरीज मोटर में। सेकंड है आपका ब्रेक टेस्ट, सेकंड क्या है, ब्रेक टेस्ट। और ब्रेक टेस्ट किस में करते हैं हम, ये डीसी मोटर में करते हैं, सभी टाइप के डीसी मोटर में करते हैं, सीरीज शंट कंपाउंड तीनों में करते हैं। ठीक है, ब्रेक टेस्ट जो है। उसके बाद है स्विनबर्न टेस्ट। स्विनबर्न नाम सुना होगा, स्विनबर्न जो टेस्ट है, इस टेस्ट का यूज़ करते हैं सिर्फ शंट मोटर के लिए, शंट मोटर में ही इसका यूज़ किया जाता है स्विनबर्न टेस्ट का। उसके बाद है आपका हॉपकिंसन टेस्ट, और हॉपकिंसन टेस्ट किस में करते हैं, ये भी शंट मोटर में करते हैं। ठीक, वैसे ही है एक रिटार्डेशन टेस्ट होता है लास्ट में, रिटार्डेशन टेस्ट। तो रिटार्डेशन टेस्ट का यूज़ किस में करते हैं, शंट मोटर में। तो ध्यान रहे एक ही मेथड जो है वो फील्ड टेस्ट में डीसी सीरीज मोटर का यूज़ होता है, बाकी पूरे जितने भी टेस्ट है ये शंट मोटर के लिए किया जाता है। किसके लिए करते हैं हम, शंट मोटर के लिए यूज़ करते हैं। तो ये हमें याद रखना है। ठीक है, इसके बाद देखेंगे हम ड्रम टाइप कंट्रोलर। ये ड्रम टाइप कंट्रोल का यूज़ क्यों करते हैं और किस लिए किया जाता है, इसके बारे में जानेंगे हम। तो इसका ड्रम टाइप कंट्रोलर जो टेस्ट है, इसका जो यूज़ करते हैं हम, इसका यूज़ डीसी सीरीज मोटर में करते हैं। किस में करते हैं, डीसी सीरीज मोटर की स्पीड को कंट्रोल करने के लिए, डीसी सीरीज मोटर की स्पीड कंट्रोल करने के लिए करते हैं। ठीक है, और इसमें 2 फंक्शन होते हैं, 3 फंक्शन। कौन कौन से 3 फंक्शन होते हैं ये बताऊंगा मैं आपको। तो 3 फंक्शन कौन कौन से हैं इसमें, एक तो स्टार्टिंग होगा, दूसरा स्पीड कंट्रोल होगा, और तीसरा डायरेक्शन ऑफ रिवर्स। मतलब 3 फंक्शन को आप एक साथ इसमें चेंज कर सकते हैं। पहला मैंने क्या बताया आपको, पहला स्टार्टिंग करंट, मतलब आर्मेचर जो करंट का मान जो है इसे आप कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा है स्पीड भी कंट्रोल कर सकते हैं, और तीसरा है आपका डायरेक्शन ऑफ रोटेशन, मतलब रिवर्स में कर सकते हैं, रिवर्स में इस मोटर को घुमा सकते हैं। तो 3 चीज़ आप किसका यूज़ करेंगे इसमें,
ड्रम टाइप कंट्रोल का यूज़ करेंगे। तो ड्रम टाइप कंट्रोल का यूज़ करने के लिए हमें किन किन का यूज़ किया हमने, फिर से रिपीट करेंगे। करंट कम किया, स्पीड को कंट्रोल किया हमने, और डायरेक्शन को चेंज किया। ये 3 चीज़ हमने किया ड्रम टाइप कंट्रोलर में। और ये बेसिकली यूज़ कहाँ होता है, रेलवे में होता है। रेलवे अर्थात जो इंजन है, रेलवे ट्रेन के जो इंजन है, इन इंजनों में ड्रम टाइप कंट्रोलर का ही यूज़ किया जाता है। ठीक है, इसके बाद देखेंगे हम विभिन्न टाइप के कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। ठीक है, तो कैरेक्टरिस्टिक्स याद रखना भी बहुत ज़रूरी है, एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो जैसे आर्मेचर टॉर्क और आर्मेचर करंट के बीच में, आर्मेचर टॉर्क और आर्मेचर करंट के बीच में जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, जो अभिलक्षण और ग्राफ जो बनाया जाता है, तो ये ग्राफ कैसा बनेगा, पैराबोला बनेगा। कैसा बनेगा, पैराबोला कर्व बनेगा। ये एग्जाम में पूछा जाता है बहुत बार। वैसे ही स्पीड और आर्मेचर करंट के बीच में जो अभिलक्षण कर्व बनेगा, वो अभिलक्षणिक कर्व जो है कैसा बनेगा, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला कर्व बनेगा। वैसे ही स्पीड और आर्मेचर टार्क के बीच में जो कैरेक्टरिस्टिक्स बनेगी, ये रेक्टेंगुलर और हाइपरबोला कर्व बनेगा। ठीक है, ये तो हो गया सीरीज मोटर के लिए। ये जो कर्व है ये सीरीज मोटर के लिए है, लेकिन शंट मोटर में जो कर्व बनेगा उसे पढ़ेंगे हम। तो इसमें क्या हो जाएगा, आर्मेचर टार्क और आर्मेचर करंट के बीच में जो ग्राफ बनेगा, जो कर्व बनेगा, वो क्या बनेगा, स्ट्रेट लाइन कर्व बनेगा। कैसा बनेगा, स्ट्रेट लाइन, सीधी लाइन का कर्व बनेगा। सेकंड है, स्पीड और आर्मेचर करंट के बीच में जो कैरेक्टरिस्टिक्स बनेगी, वो स्लाइटली ड्रॉपिंग कैरेक्टरिस्टिक्स बनती है। कैसा कर्व बनेगा, स्लाइटली ड्रॉपिंग कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व बनेगा। और आर्मेचर करंट, आर्मेचर टार्क और स्पीड के बीच में जो कैरेक्टरिस्टिक्स बनेगी, ये बनेगी स्लाइटली ड्रॉपिंग कैरेक्टरिस्टिक्स। तो इन चीज़ों को याद रखना है। मतलब जो स्लाइटली ड्रॉपिंग कैरेक्टरिस्टिक जो कर्व बनता है, ये आर्मेचर करंट और आर्मेचर टार्क दोनों के बीच में, दोनों के साथ स्पीड के साथ जब इसका रिलेशन बनता है, कैरेक्टरिस्टिक्स बनती है, तो स्लाइटली ड्रॉपिंग कैरेक्टरिस्टिक का ही निर्माण होता है। ये हमें याद रखना है। ठीक है, फिर एक और चीज़ मैं बताना चाहूँगा, ये जो 4 पॉइंट स्टार्टर है, DOL स्टार्टर जो यूज़ करते हैं, ये छोटी DC मोटर में करते हैं। ठीक है, DOL स्टार्टर का यूज़ छोटी DC मोटर में करते हैं, और ये कितनी 5 HP या उसे 3.75 किलोवाट की मोटर में इसका यूज़ करते हैं। तो स्मॉल रेटिंग की जो मोटर होती है ना, उसमें यूज़ करते हैं। तो ये भी ध्यान रहे, क्योंकि DOL स्टार्टर ये DC मोटर में भी यूज़ किया जाता है। किसमें, DC मोटर में भी। बहुत से स्टूडेंट को पता नहीं है, तो मैं आपको बताना चाहूँगा। इसके बाद देखेंगे हम इलेक्ट्रिक ब्रेकिंग। इलेक्ट्रिक ब्रेकिंग, तो ब्रेकिंग के बारे में भी पढ़ना बहुत ज़रूरी है। और इलेक्ट्रिक ब्रेकिंग में 3 प्रकार की ब्रेकिंग DC मोटर में यूज़ करते हैं। किसमें, DC मोटर में। और DC मोटर में 3 प्रकार की ब्रेकिंग कौन कौन सी है। फर्स्ट है रियोस्टेटिक और डायनेमिक ब्रेकिंग। कौन सी है, रियोस्टेटिक या डायनेमिक ब्रेकिंग। डायनेमिक ब्रेकिंग। और सेकंड है आपका प्लगिंग और रिवर्स करंट ब्रेकिंग। सेकंड क्या है, प्लगिंग, इसे रिवर्स करंट ब्रेकिंग भी बोलते हैं। और तीसरा है आपका रीजनरेटिव ब्रेकिंग। रीजनरेटिव ब्रेकिंग। तो ये 3 ब्रेकिंग हो गए। तीनों ब्रेकिंग के बारे में हम जानेंगे। तीनों ब्रेकिंग हम क्यों यूज़ करते हैं, तो फर्स्ट इसमें देखेंगे। सबसे पहले तो ब्रेकिंग में ये जो फर्स्ट है आपका रियोस्टेटिक ब्रेकिंग, इस रियोस्टेटिक ब्रेकिंग में हम जो यूज़ करते हैं, ये बड़ा सिंपल सा फंडा है रियोस्टेटिक ब्रेकिंग में। इसमें क्या करते हैं, ये जो बैक EMF है EB, ये EB का जो यूज़ करते हैं इसमें हम, मतलब EB का ही मान हम परिवर्तित करेंगे। तो इसमें क्या करते हैं, विपरीत दिशा में टार्क उत्पन्न करती है। यदि EB के मान को हम चेंज कर दें, बैक EMF के मान को, तो ये क्या करेगा, विपरीत दिशा में टॉर्क को उत्पन्न करेगा। मतलब टॉर्क उत्पन्न करेगा कौन सी दिशा में, विपरीत दिशा में। तो इससे क्या हो जाएगा, ये रियोस्टेटिक अर्थात डायनेमिक ब्रेकिंग हो जाएगी। ये समझ में आ गया आपको। सेकंड है आपका प्लगिंग।
तो प्लगिंग में क्या होता है इसके बारे में जानेंगे हम। प्लगिंग में क्या होता है, इसमें आर्मेचर जो करंट है, आइए इसको रिवर्स कर देते हैं। ये जो आर्मेचर करंट है इसको रिवर्स करेंगे तो ये क्या करेगा, विपरीत दिशा में टॉर्क उत्पन्न करेगा। क्या करेगा, उत्पन्न, टॉर्क उत्पन्न करता है। तो आर्मेचर करंट को चेंज कर देंगे तो विपरीत दिशा में टॉर्क उत्पन्न करेगा, तो ये प्लगिंग हो गया, मतलब रिवर्स डायरेक्शन में हो जाएगा ये। और थर्ड है आपका ब्रेकिंग में क्या है, थर्ड रीजनरेटिव ब्रेकिंग। थर्ड क्या है, रीजनरेटिव ब्रेकिंग। तो रीजनरेटिव ब्रेकिंग में क्या होता है, इसमें क्या जो है आर्मेचर टार्क, ये ए और टी लिखा है, मतलब ये आर्मेचर टार्क। तो आर्मेचर टार्क की दिशा विपरीत हो जाती है इसमें। किसकी दिशा, आर्मेचर टार्क की दिशा क्या हो जाएगी, विपरीत हो जाएगी। और क्या हो जाएगा, इसके कारण ये जो टॉर्क है ये अपोजिट हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। टॉर्क क्या हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा। तो इसके कारण क्या हो जाएगा, डायरेक्शन में उत्पन्न जो टॉर्क है वो अपोजिट डायरेक्शन में उत्पन्न होगा। तो अपोजिट डायरेक्शन में उत्पन्न होगा तो रीजनरेटिव ब्रेकिंग लग जाएगी। अर्थात हमने क्या किए, टॉर्क को विपरीत दिशा में बदल दिए। यदि ये इस दिशा से जा रहा था टॉर्क, तो हमने इसको इस दिशा में कर दिए, क्योंकि हमने इसके पॉइंट को चेंज कर दिया, हमने टर्मिनल के कनेक्शन को चेंज कर दिया। तो इसके कारण क्या हो जाएगा, आर्मेचर टार्क वो विपरीत दिशा में हो जाती है और टार्क अपोजिट डायरेक्शन में उत्पन्न होने लगता है, जिसके कारण रीजनरेटिव ब्रेकिंग उत्पन्न हो जाती है, या जो डीसी मोटर है इसमें रीजनरेटिव ब्रेकिंग लगने लगती है। ठीक है, ये जो रीजनरेटिव ब्रेकिंग है, रीजनरेटिव, ये इलेक्ट्रिक ब्रेकिंग की सबसे सस्ती मेथड है। ये सबसे सस्ती मेथड, इसे सबसे सस्ती मेथड कहा जाता है। ये इकोनॉमिक भी होती है, इसमें हमें कुछ नहीं करना है। ये ईबी जो है, इस ईबी इज ग्रेटर देन वी हो जाएगा बस इसमें, ब्रेकिंग के समय में। किसके समय में, ब्रेकिंग के समय में, बाकी कुछ नहीं है, अपोजिट हो जाएगा। ठीक है, तो ये ढलान भाग जब ओवरहालिंग लोड की कंडीशन में ये हो जाता है, ओवरहालिंग की कंडीशन में इस ब्रेकिंग का यूज़ करते हैं हम। ठीक है, इतना समझ में आ गया आपको।